So today we will read about Rathod dynasty of Marwad and its prominent rulers. कल हमने कंप्लीट की है मेवाड़ डायनेस्टी एंड अबाउट द गुहिल्स, जहाँ हमने महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह इन सब के बारे में पढ़ा था। एंड उससे पहले बप्पा रावल वाली जो लेगेसी थी उसको भी हमने कंप्लीट किया था। And today we will start with Marwads. So very important videos especially for the English medium students जिनको हिंदी में नोट्स समझ में नहीं आते हैं, कोचिंग भी सभी हिंदी में अवेलेबल होती है। So these videos will prove useful to you. So do watch them and also share them. चलिए, तो जैसे कि ओरिजिन ऑफ राजपूत्स के अंदर इश्यूज़ है, ओरिजिन ऑफ राठौड्स के अंदर भी इश्यूज़ है, बट स्टिल वी हैव सम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स एंड एंशिएंट टेक्स्ट जो कि हमें अलग अलग थ्योरी बताते हैं राठौड्स के ओरिजिन के बारे में। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये हिरण्यकश्यप के डिसेंडेंट्स हैं। जोध राज्य की ख्यात में इनको विष्णुवत के जो बेटे हैं बृहदबल उनकी प्रोजेनीज बताया है। दयाल दास ने अपनी ख्यात में इन्हें सूर्यवंशी बताया है एंड ब्राह्मण जो भल्लारवा हैं उनके डिसेंडेंट्स बताया है। मूनोत नैन्सी ने कहा है कि ये कन्नौज से आए थे। कॉलोनल टॉड ने कहा है कि ये सूर्यवंशी ही हैं, मतलब उनकी वैष्णवली से बिलोंग करते हैं। सो अलग अलग थ्योरीज़ है, कोई कंसेंसस बन नहीं पाया कि एक्चुअली में ओरिजिन कहाँ से है। कुछ तो इन्हें राष्ट्रकूटा से भी रिलेट कर देते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है राठौड्स ऑफ जोधपुर एंड राठौड़ ऑफ बीकानेर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज रहेंगी। राठौड्स ऑफ जोधपुर को सिहा के जो डिसेंडेंट्स हैं वो माना गया है एंड जो कि खुद कहाँ के थे, खुद जो गढ़वाल जयचंद हैं कन्नौज के उनसे रिलेट करते हैं। सिंहा ने कुछ एरिया ऑक्यूपाई भी किया मारवाड़ के अंदर, जो पाली का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा दिनों तक उसे कंसोलिडेट वो कर नहीं रख पाए। चलिए, नाउ वी विल रीड अबाउट राव चुंडा। सो राव चुंडा ने अपनी डिप्लोमेसी लगा के, अपना दिमाग लगाकर मंडोर जीता एंड उसको अपना कैपिटल भी बनाया। फिर उन्होंने खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल इनको भी ऑक्यूपाई किया, लेकिन भाटी जो थे पोंगल के उन्होंने इसको मार दिया 1423 AD के अंदर। इनकी वाइफ थी चंद कंवर जिन्होंने इनके लिए चांद बावड़ी भी बनवाई। देन कम्स राव रनमल। राव रनमल जो थे वो मेवाड़ चले गए थे क्योंकि वो अपने जो छोटा भाई था कान्हा उसको थ्रोन पर नहीं देख पा रहे थे। ये वही है जिन्होंने अपनी बहन हंसाबाई की शादी राणा लाखा से की थी, इस कंडीशन पर कि इन्हीं का जो बेटा होगा या जो भी राणा लाखा एंड हंसाबाई का जो भी पहला बेटा होगा उसी ही गद्दी मिलेगी। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लाखा, जब लाखा की डेथ हो गई तो मुगल वहाँ पर गद्दी पर बैठ गए थे, यह हमने मेवाड़ डायनेस्टी में पढ़ा था। 1438 में अपने लेडी लव भारमली के साथ मिलकर रनमल की भी हत्या कर दी जाती है मेवाड़ के फ्यूडेटरीज के द्वारा। नाउ राव जोधा रनमल के ही बेटे थे। जब उनके पिता की डेथ हो गई, मीन्स उनको मार दिया गया, मेवाड़, ये अभी मैंने पढ़ा ना कि मेवाड़ के फ्यूडेटरीज ही उन्हें मार देते हैं, तो जोधा जो थे वो चले जाते हैं फॉरेस्ट में एंड फोर्सेस को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं। 1453 में वापस से मंडोर को कैप्चर भी कर लेते हैं। मेवाड़ के साथ भी पीस एस्टैब्लिश करते हैं, अपनी बेटी की शादी करा के मेवाड़ के प्रिंस रायमल से। जोधपुर भी फाउंड करते हैं 1459 में और उसको अपनी कैपिटल भी बनाते हैं एंड अपने किले के ऊपर एक चिड़िया टूक की जो पहाड़ी है जिसको चिड़िया टूक वाला ही फोर्ट कहा जाता है वो भी बनाते हैं। इस फोर्ट को मेहरानगढ़ फोर्ट कहते हैं। राव जोधा ने काफ़ी प्रेस्टीज कमाई, काफ़ी इज्जत कमाई, किसको हरा के? बहलोल लोधी को हराकर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा उन्हें फर्स्ट एमिनेंट रूलर मानते हैं जोधपुर का। देन राव मालदेव। सो राव मालदेव जो थे ये वही हैं जो बैटल ऑफ खानवा में लड़े थे राणा सांगा की तरफ से एंड फिर वो ही फॉट इन द बैटल, वो इसीलिए लड़े थे क्योंकि जो राव गंगा थे उनके पिता वो राणा सांगा का साथ देना चाहते थे, तो इन्होंने अपने पिता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर उनकी मदद की। इन्होंने राणा विक्रमादित्य की भी मदद की थी 1532 AD के अंदर, जब बहादुर शाह ने अटैक किया था मेवाड़ पर। 1536 में इन्होंने ही मैरिड अ डॉटर, जैसलमेर के थे उमा दे, राव लूनकरण की बेटी थी, उनसे शादी की एंड उमा दे को रूठी रानी भी कहा जाता है बिकॉज शी इज़ हैविंग स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद हर हस्बैंड मालदेव।
देन मालदेव ने अटैक किया बीरम देव ऑफ मेड़ता पर भी एंड राव जैतसी ऑफ बीकानेर पर भी। ठीक है, तो बीकानेर के राव जैतसी थे एंड मेड़ता के बीरम देव थे जिनके ऊपर मालदेव ने अटैक किया एंड उनकी टेरिटरीज भी ले ली। बीरम देव के जो बेटे थे एंड जैतसी के जो रिलेशन थे, दे सॉट रेफ्यूज विद शेरशाह एंड शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जो थे वो भी अलग अलग घूम रहे थे। तो इस टाइम पर जब सबको एक दूसरे की ज़रूरत थी तो मालदेव ने हुमायूं को बोला कि हम आपको हेल्प कर देंगे शेरशाह के खिलाफ लड़ने में, क्योंकि मालदेव अवेयर थे कि हुमायूं वॉज गोइंग टू बी द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ शेरशाह। तो यहाँ पे फ़ायदा उठाया राव मालदेव ने एंड 1543 से लेके 1544 के बीच में मालदेव को शेरशाह के जो इन्वेजन थे उनको फेस भी करना पड़ा। नाउ शेरशाह ने एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया मालदेव के बीच में एंड उनके कमांडर्स के बीच में। मालदेव जो थे वो फील्ड छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जो कमांडर्स थे जेता एंड कुंपा, इन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध किया एंड लड़ते लड़ते ये मर गए। बहुत कड़ी बैटल होने के बाद जो शेरशाह है उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत दिल्ली की गद्दी खो दी कुछ मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो ये हिंदी में जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये वहाँ पर बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए रियलिटी में तो इंग्लिश में तो लड़ाई हुई नहीं थी, लड़ाई तो हिंदी में ही हुई थी। तो जो कहावतें बोली गई हैं, जो मुहावरे बोले गए हैं वो भी हिंदी में ही बोले गए हैं। तो यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की मैं बादशाहत खो देता, ये शेरशाह के शब्द होते हैं। फाइनली शेरशाह की भी डेथ हो जाती है 1545 AD में एंड मालदेव जो होते हैं वो जोधपुर को वापस से रिकवर कर लेते हैं, पोखरण को भी, फलोदी को भी, बाड़मेर को भी, कोटड़ा को भी एंड जालोर को भी, मेड़ता को भी, जो कि वो अफगान को खो चुके थे। देन फाइनली 1562 में इनकी भी डेथ हो जाती है। देन कम्स राव चंद्रसेन। जब मालदेव की डेथ हो जाती है तो अगेन गद्दी किसको मिले, दोबारा प्रॉब्लम चल रही है, बेटों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। मालदेव हिमसेल्फ वॉज पार्टली टू ब्लेम फॉर दिस। मालदेव सोचते हैं मैं खुद बन जाऊं एंड वो अपने थर्ड सन को भी नॉमिनेट कर देते हैं चंद्रसेन को हिज सक्सेसर, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज एल्डर सन्स राम सिंह एंड उदय सिंह से वो खुश नहीं थे। तो जो एल्डर ब्रदर्स होते हैं दे कॉन्टेस्टेड द क्लेम ऑफ चंद्रसेन एंड 1564 AD के अंदर जो राम सिंह होते हैं वो अकबर के कोर्ट में भी आते हैं हेल्प के लिए एंड अकबर जो होते हैं वो हुसैन कुली खां के अंडर फोर्स को भेजते हैं एंड वो जोधपुर को ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं। देन 1570 AD के अंदर जोधपुर को वापस लेने की जो होप होती है, जो आशा होती है, तो चंद्रसेन नागौर दरबार में जाते हैं, जहां अकबर अपना नागौर दरबार लगाते हैं तो वहां चंद्रसेन जाते हैं एंड जब वो देखते हैं कि अकबर का तो एटीट्यूड राम और उदय के फेवर में है तो वो नागौर को वापस छोड़ देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट के पाथ को ही चूज़ करते हैं। इतने ही टाइम के अंदर जो अकबर होते हैं वो जोधपुर को जो बीकानेर के राय सिंह होते हैं उनको थमा देते हैं एंड फिर जो चंद्रसेन है उनके लिए तो कुछ बचता नहीं है, देयर बाय ऑब्विएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर एनी हेल्प फॉर चंद्रसेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल इन गुजरात। नाउ जोधपुर से जाने के बाद 1564 के अंदर जो चंद्रसेन हैं वो कंटिन्यूड हिज रेजिस्टेंस टू द मुगल्स फ्रॉम भद्राजुन बट ही वॉज एनसर्कल्ड बाय द मुगल फोर्सेस। मुगल फोर्सेस उनको मीन्स घेर लेते हैं एंड वो अपना बेस सिवाना शिफ्ट कर लेते हैं, वहीं पे फोर्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं, किले विले बनाना शुरू कर देते हैं। सिवाना फोर्ट जो है एंड जो हिली एरिया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है। बट जब चंद्रसेन नहीं मिलते तो मुगल सोचते हैं कि हम उनके जो आसपास के जो उनके साथी हैं उन्हीं को मार देते हैं। रावल सुखराज, सूजा एंड देवीदास को पकड़ा जाता है एंड मुगल कॉन्टिजेंट्स को सिवाना के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है। नाउ इन सबसे फेडअप होने के कारण जो चंद्रसेन है वो रामपुरा हिल्स के अंदर जाकर रिफ्यूजी ले लेते हैं, बेसिकली वहाँ रहते हैं एंड मुगल फोर्सेस वहाँ भी आ जाते हैं बट दे कुड नॉट ले हैंड्स ऑन हिम। लेकिन सिवाना से भी वो भाग जाते हैं पीपलोद एंड फ्रॉम देयर टू द किल्स ऑफ कन्नौज एंड बिगिन प्लेगिंग द एरियाज एक्वायर्ड बाय द मुगल फोर्सेस। नाउ मारवाड़ के लोगों को भी ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है एंड इस सिचुएशन के अंदर वो सबसे पहले सिरोही जाते हैं, फिर डूंगरपुर जाते हैं, फिर बांसवाड़ा जाते हैं। मुगल कंटिन्यूसली उन्हें परस्यू कर रहे होते हैं जहाँ जहाँ वो जा रहे होते हैं एंड एविडेंटली चंद्रसेन का जो पूरा करियर है वो मुगल्स के ही स्ट्रगल के साथ निकल जाता है,
जो भी हार्डशिप वो सफ़र की, एंड फाइनली ही रिफ्यूज्ड टू सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ अकबर। एंड फिर भी वो मना कर देते हैं। तो एक विश्वेश्वरनाथ रेव हैं जिन्होंने इनको महाराणा प्रताप के साथ कंपेयर किया है कि ही डिडंट गिव अप, इन्होंने गिव अप नहीं किया, लास्ट में भी ही रिफ्यूज टू सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ अकबर। ही ऑल्सो लाइक प्रताप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हार्डशिप भी फेस की, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगल्स की जो बादशाहत है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड ही एक्लेम्ड एज द प्रताप ऑफ मारवाड़। एंड फाइनली इनकी भी डेथ हो जाती है 1581 AD के अंदर। देन कम्स मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से लेके 1595 AD के बीच में, जो सेंट्रल मारवाड़ होता है वो खालसा लैंड होता है। बेसिकली खालसा लैंड मीन्स जिसको सेंट्रल के तौर पे एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे कि अभी यूनियन टेरिटरीज। 1583 AD के अंदर अकबर उदय सिंह को जोधपुर के राजा बनाते हैं, लेकिन मुगल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन्हें। एंड ही वॉज द ब्रदर ऑफ चंद्रसेन। उदय सिंह जोधाबाई से शादी करते हैं, अपनी बेटी की शादी जोधाबाई की शादी करते हैं जहांगीर से। एंड जहांगीर एंड जोधाबाई का जो बेटा होता है वो होता है खुर्रम। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ द इस मैरिज के ओकेजन पर उदय सिंह को 1000 जाट्स का मनसबदारी भी दी जाती है। देन कम्स महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। सो महाराजा जसवंत सिंह का जन्म हुआ 1628 AD में बुरहानपुर के अंदर। एंड जब उनके जो फादर थे गद सिंह, जब वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो बूंदी में होते हैं अपनी शादी के लिए। जब वो अपने फादर की डिमाइस के बारे में सुनते हैं तो उन्हें शाहजहाँ से इनविटेशन मिलता है कि आप आगरा आइए। एंड आगरा में उनको रिसीव किया जाता है एंड एक स्पेशल डिक्री देकर उनको क्या कहते हैं सक्सेसर बनाया जाता है। एंड इन्वेस्टेड विद मीन्स पूरा एक सेरेमनी होती है, टीका खिलात जड़ाऊ, तो ये सब किया जाता है। एंड उनको एक टाइटल दिया जाता है महाराजा का। एंड 4000 जाट की, जाट मीन्स सोल्जर्स एंड सवार मीन्स हॉर्समैन दिए जाते हैं, मनसबदारी दी जाती है। एंड इस टाइम पे वो सिर्फ 11 साल के ही थे। द एम्परर अपॉइंटेड ठाकुर ऑफ एसोप राज सिंह कुंपावत एज हिज मिनिस्टर। और उनके जो मिनिस्टर होता है वो राज सिंह कुंपावत को बनाया जाता है। उन्हें भी 400 सवार्स दिए जाते हैं, 400 सवार्स दिए जाते हैं। 1645 AD के अंदर, 1645 AD में ही वॉज इंटरेस्टेड द सुपरविजन ऑफ आगरा, कि आप आगरा को देखेंगे। एंड 1648 में कंदाहर कैंपेन में इनको भेजा जाता है। नाउ मुग़ल के थ्रोन में भी सक्सेशन की वॉर चल रही है। एंड वो खुद मतलब कि औरंगज़ेब के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, दारा शिकोह के साइड में होकर, एक बैटल ऑफ धर्मत की लड़ाई के अंदर। एंड दारा शिकोह हार जाते हैं एंड जसवंत सिंह वापस जोधपुर आ जाते हैं। जब वो जोधपुर आते हैं तो जो हिज उदयपुर रानी रिफ्यूज़ टू ओपन द गेट्स, वो उनको गेट खोलने से मना कर देती है कि राजपूत या तो विजय होकर आते हैं या फिर अपनी बैटल के अंदर अपनी जान देकर आते हैं। एंड एज महाराजा रिटर्न हैविंग लॉस्ट द बैटल, सो वो सोचती हैं कि अब ये तो हार के आए हैं तो फिर तो मुझे सती हो जाना चाहिए। शी रिलेंटेड एंड ओपन द गेट्स ऑफ द फोर्ट, लेकिन जो क्वीन की मदर होती हैं वो उन्हें समझाती हैं। एंड द वर्ड गिवन बाय महाराजा टू एवेंज द डिफीट, और वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि मैं इसका हार का बदला लूँगा। बट हिस्टोरियंस इस स्टोरी को कितना क्रेडिट देते हैं कितना नहीं देते, वी विल नॉट गो ओवर दैट नाउ। श्यामल दास इसको सही मानते हैं इस बात को। 5 जनवरी 1659 को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, डिफरेंसेस हो गए थे औरंगज़ेब के साथ। एंड जसवंत सिंह वापस आ जाते हैं खाजुआ के जो युद्ध होता है उसमें बिना पार्टिसिपेट किए। एंड क्योंकि औरंगज़ेब एंड शाह शुजा के बीच में लड़ाई चल रही थी। शाह शुजा जो थे वो एम्परर ऑफ हिंदुस्तान थे इन बंगाल एंड औरंगज़ेब थे एम्परर ऑफ हिंदुस्तान एट आगरा। लेकिन खाजुआ का इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह औरंगज़ेब के साथ प्रॉब्लम होने के बाद वापस आ जाते हैं। एंड लेटर ऑन जय सिंह इनका मीडिएशन कराता है औरंगज़ेब एंड जसवंत सिंह का, एंड मेड द सूबेदार ऑफ गुजरात। 1662 AD में उनको भेजा जाता है कि आप शेष्टा खान की मदद करिए अगेंस्ट द मराठास, लेकिन बहुत कम सक्सेस मिल पाती है। 1673 AD में उन्हें काबुल भेजा जाता है। एंड ये भी कहा जाता है कि आप खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाइए, जहाँ पर फिर इनकी डेथ हो जाती है 28 नवंबर 1678 में।
जसवंत सिंह के बारे में जैसे हमने ये सब पढ़ा कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग युद्ध में इनको बुलाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। सो ही वॉज पैट्रन ऑफ लर्निंग, कुछ सीखना चाहते थे। एंड लेकिन वो ये कि काफ़ी घुमा दिया इनको मुगल्स ने। तो सूरत मिश्रा, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं इस टाइम के। मुनोत नैन्सी इनके मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि नैन्सी री ख्यात के ऑथर भी हैं, एंड मारवाड़ा रा परगना री विगत के ऑथर भी हैं। अगेन देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से काफ़ी सारे PYQs पूछे जा चुके हैं। आज हमने डायनेस्टी कवर की है, राठौड़ डायनेस्टी ऑफ मारवाड़। इस वीडियो को आप 2 बार ज़रूर सुने, लिसन इट 2 टाइम्स। 2 टाइम्स सुनने के बाद आप PYQs लगाने की कोशिश करें, आपको ज़रूर हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच।